हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जय किशन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैरियर पॉइंट। बच्चों, हम लोगों ने नाउन को पढ़ा, नाउन के टाइप्स को पढ़ा डिटेल्स में, सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखा, यानी नाउन्स एंड नंबर सीखा। आज हम सीखने जा रहे हैं कि जो हमने नाउन सीखा तो उसको इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे, यानी उसका फंक्शन क्या है, उसका इंग्लिश में कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। पूरे इंग्लिश में नाउन के 5 फंक्शन होते हैं और वो 5 फंक्शन मैं अभी आपको दूंगा। जैसे देखिए, पहला जो फंक्शन होता है वो होता है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। दूसरा फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। और तीसरा फंक्शन होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन वर्ब। चौथा फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। और जो लास्ट फंक्शन होता है वो होता है केस इन अपोजिशन। ये 5 फंक्शन होते हैं नाउन के। यानी अगर हम डिटेल्स में देखने जाएं, अगर कोई सेंटेंस होगा तो उस सेंटेंस में जो भी कुछ एक्शन होगा या जो भी कुछ बताया जाएगा तो वो किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा, किसी वस्तु के बारे में या किसी स्थान के बारे में। या कोई एक्शन अगर होगा तो उसको करने वाला कोई होगा। तो जो करने वाला होगा, जो डूअर होगा, जिसको हम अपने भाषा में सब्जेक्ट कहते हैं, वो सब्जेक्ट ही क्या होगा? नाउन होगा। यानी नाउन कैसे काम कर सकता है? पहला, सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। किस रूप में कार्य करेगा? किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में। एग्जांपल्स देखिए किस तरह से। जैसे हमने कहा राहुल इज ए गुड बॉय। हमने कहा राहुल इज ए गुड बॉय। दूसरे वाक्य में कहा जॉन मिल्टन कंपोज्ड पैराडाइज लॉस्ट। तो देखिए, दोनों वाक्यों में एक व्यक्ति है जिसका नाम राहुल है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो गुड है। यानी इस पूरे वाक्य का सब्जेक्ट क्या हुआ? राहुल हुआ। और राहुल एक नाउन है और ये नाउन काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का। यानी इस वाक्य का सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब क्या हुआ? राहुल हुआ। इस वाक्य का वर्ब है इज, यानी इस इज का जो सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब हुआ वो राहुल हुआ। दूसरे वाक्य में जॉन मिल्टन कंपोज्ड पैराडाइज लॉस्ट। यानी जॉन मिल्टन जो थे, एक महाकवि थे इंग्लिश में, पोएट जिसको कहते हैं, उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा, जो कि बाइबलिकल एक नैरेटिव पोएम्स था। उसको लिखने वाले कौन थे? जॉन मिल्टन थे। यानी इस एक्शन को करने वाले ये व्यक्ति थे और ये व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यानी इस वाक्य में जॉन मिल्टन क्या हो गए? सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब हो गए। देखिए, दूसरे वाक्य में है, दूसरा जो फंक्शन है वो दूसरा फंक्शन ये है कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। जिस तरह सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में नाउन कार्य करता है, उसी तरह ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में जो है नाउन काम करता है। कहने का मतलब सीधे सीधे शब्दों में समझे तो कोई भी वाक्य है उसका एक सब्जेक्ट होगा और वो सब्जेक्ट क्या होगा? कोई नाउन होगा। और प्रोनाउन में पढ़ेंगे तो प्रोनाउन भी होता है सब्जेक्ट। इसी तरह से किसी वाक्य का, अगर किसी वाक्य में एक वर्ब है या उस वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होगा, यानी जब वर्ब होगा तो उस वर्ब के उस एक्शन को रिसीव करने वाला कोई होगा। उस एक्शन को रिसीव करने वाला ही क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। जब भी हम कोई काम करते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? कोई नाउन होगा। वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? नाउन होगा। यानी यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा? उस वर्ब के एक्शन को वो रिसीव करेगा। जैसे जॉन मिल्टन कंपोज्ड पैराडाइज लॉस्ट, तो ये पैराडाइज लॉस्ट इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ, इस एक्शन को रिसीव कर रहा है। जैसे रमेश ईट्स एप्पल। रमेश क्या है? इस एक्शन को करने वाला, यानी खाने वाला कौन है? रमेश है। इस एक्शन को कर रहा है और इस एक्शन का जो
जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, वो पड़ रहा है एप्पल पर, तो एप्पल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी ये जो एक्शन हो रहा है इस ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, इस एप्पल पर हो रहा है, तो ये भी एक नाउन है। और यहाँ पर किस तरह से काम कर रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो ये नाउन का दूसरा फंक्शन हुआ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। जानते हैं कोई वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट भी नाउन होता है और ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है। अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन हो सकता है। तो आई होप आपने दूसरा फंक्शन भी समझ लिया होगा। तीसरे फंक्शन की बात करें तो तीसरा फंक्शन आपके सामने है, वो ये है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि राम इज ए गुड बॉय। मैंने एग्जांपल दिया था कि राहुल इज ए गुड बॉय। तो यहां पर देखिए जो इज एम आर है वो हेल्पिंग वर्ब कहे जाते हैं। यानी ये जो वर्ब होते हैं ये अपने बाद कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, और वो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कोई नाउन होता है या फिर कोई प्रोनाउन होता है। तो ये जो वर्ब है इसका कॉम्प्लीमेंट कौन है, बॉय, और बॉय एक नाउन है, इसलिए ये इस वाक्य का कॉम्प्लीमेंट हुआ। कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का हिंदी लिटरेरी मीन देखा जाए तो उसका अर्थ होता है पूरक, वाक्य के अर्थ को पूरा करने वाला। जैसे अगर हमने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया तो क्या होगा, राम इज ए गुड, तो राम एक अच्छा है। क्या अच्छा है, एक लड़का, एक अच्छा लड़का है, एक अच्छा टीचर है, एक अच्छा वक्ता है। कुछ ना कुछ तो आपको लगाना होगा, लेकिन नहीं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। जैसे फिर दूसरा एग्जांपल देख लें, यू आर ए डॉक्टर। दूसरे एग्जांपल आपने देखा कि यू आर ए डॉक्टर, ये यहाँ पे यू हमने प्रोनाउन लिया, यू आर, इसके बाद जो वर्ब है आर, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया डॉक्टर, और डॉक्टर एक नाउन है। तो नाउन यहाँ पर कौन सा फंक्शन कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है फंक्शन कॉम्प्लीमेंट का। अगर इसको हटा देंगे तो वही मैंने बताया ना कि सेंटेंस का अर्थ पूरा नहीं होगा, यानी ये लग करके सेंटेंस के अर्थ को पूरा कर रहा है। यहाँ कोई ना कोई नाउन तो जरूर होगा जो सेंटेंस के मीनिंग को सेटिस्फाई करेगा। जैसे यू आर ए डॉक्टर, यू आर एन इंजीनियर, यू आर ए गर्ल, ऐसा कुछ तो आपको लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर कोई नाउन सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो वो सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब होता है, अगर कोई नाउन ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब होता है, और अगर कोई नाउन कॉम्प्लीमेंट के प्लेस पर है तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब होता है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन पर चलेंगे, और नेक्स्ट फंक्शन है आपके सामने ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, जैसे एग्जांपल देखिए, जब वाक्य में कोई प्रीपोजिशन आता है तो प्रीपोजिशन के जस्ट बाद कोई ना कोई नाउन या तो प्रोनाउन आता है। अभी हम नाउन को पढ़ रहे हैं तो हम नाउन को कंसीडर करके चलते हैं। तो उस वाक्य में अगर कोई प्रीपोजिशन आया है तो उस प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आएगा तो वो नाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ना कि वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। दो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, एक ऑब्जेक्ट है वर्ब का और दूसरा ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का। यानी एक ऑब्जेक्ट है वर्ब का ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट आपने देख लिया, अब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जो काम करता है उस सेंटेंस को आप देखिए। जैसे द कैट इज अंडर द टेबल। यहां पर एक नाउन है कैट और दूसरा नाउन है टेबल, इसमें एक प्रीपोजिशन आया है और वो प्रीपोजिशन है अंडर। तो इसको तो आपने समझ गए कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद क्या आया, टेबल आया। टेबल भी क्या है, एक नाउन है, लेकिन फंक्शन कैसा कर रहा है, काम कैसा कर रहा है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर। यही हमारा तीसरा फंक्शन है, चौथा फंक्शन है कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। द हाउस इज behind the factory। यानी द हाउस इज बिहाइंड द फैक्ट्री, ये जो घर है वो फैक्ट्री के पीछे है। यहां पर ये हाउस तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, बिहाइंड एक प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन, और इसके प्रीपोजिशन के बाद वाला जो नाउन है वो क्या हो गया,
वो हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। तो बच्चों आपको ये समझ में आया। आगे हम देखेंगे इसका लास्ट फंक्शन जो है केस इन अपोजिशन। नाउन के फंक्शन को पढ़ेंगे जिसका नाम है केस इन अपोजिशन। और केस इन अपोजिशन का मतलब होता है जब एक ही व्यक्ति के लिए दो या दो से अधिक नामों का प्रयोग किया जाए, या फिर जब एक ही व्यक्ति के लिए दूसरे नाम का प्रयोग किया जाए जिससे संबोधित किया जाए, ऐसे शब्दों को केस इन अपोजिशन कहते हैं। और ऐसे शब्दों को पास पास रखते हैं, यानी पुटिंग द वर्ड नियर। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर। अब कबीर थे जो, वो रिफॉर्मर थे ना, समाज सेवी थे, सुधारक थे। तो ये ग्रेट रिफॉर्मर जो शब्द है वो कबीर के लिए ही नोटिफाई किया गया है, उसके लिए ही यूज किया गया है। वाज ए वीवर, वो क्या थे, एक बुनकर थे, एक वीवर थे। और जब भी केस इन अपोजिशन को रखा जाता है तो दो कॉमा के बीच में रखा जाता है। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट हो गया क्या, केस इन अपोजिशन। नेक्स्ट देखिए, आई मेट योर मदर, मैं तुम्हारी माँ से मिला, जो कौन है, द डॉक्टर ऑफ माई हॉस्पिटल। यहाँ पे जो डॉक्टर है, डॉक्टर ऑफ माई हॉस्पिटल, ये वाला नाउन केस इन अपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट है आवर फ्रेंड मिस्टर जॉन। यहाँ पर देखिए मिस्टर जो जॉन्स थे ये हमारे ही फ्रेंड थे, यानी जो हमारे फ्रेंड है उनका नाम क्या है, मिस्टर जॉन है। तो ये शब्द जो नाउन है मिस्टर जॉन, ये केस इन अपोजिशन है और उसके बारे में कहा जाता है क्या बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं। आई होप दोस्तों आप नाउन के फंक्शन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक बार मैं क्विकली रिवीजन कर देता हूं आपका कि जो भी नाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे उसे हम सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब कहेंगे, यानी उस नाउन का फंक्शन क्या हो गया, वाक्य का सब्जेक्ट बनना। दूसरे में अगर कोई नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब कहा जाता है, यानी उसका काम क्या है, किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट बनना। तीसरा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, अगर किसी नाउन का काम है किसी वाक्य को पूरा करने का, यानी उसके अर्थ को कंप्लीट करने का, तो वो नाउन होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन में मैंने बताया कि वाक्य में या सेंटेंस में अगर कोई प्रीपोजिशन आ गया है तो उस प्रीपोजिशन के जस्ट बाद कोई ना कोई नाउन आएगा और वो नाउन क्या होगा, वो नाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। जैसे द कैट इज अंडर द टेबल वाला मैंने एग्जांपल दिया था। लास्ट है केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन का मतलब कि कोई व्यक्ति है, अगर वो उसका एक और नाम है या फिर उसे कुछ और करके पुकारा जाता है तो उस पुकारने वाले शब्दों को हम उसके जस्ट बगल में लिख कर केस इन अपोजिशन का काम करते हैं, यानी पुटिंग द वर्ड नियर। ये एग्जाम्पल्स थे, मैंने आपको समझा दिया। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और घंटी का बेल जरूर दबाइए। बोर्ड एग्जाम में ये आपकी बहुत मदद करेगा। थैंक यू।